13 घंटे। इन्हें ही कहते हैं भूत, आत्मा और शरीरी। यहाँ बात अगले जन्म की नहीं हो रही है। इंसान की सैकड़ों इच्छाओं में से कुछ अतृप्त इच्छाएं ऐसी जिंदगी के जन्म के लिए जिम्मेदार होती हैं। कुछ लोगों का मानना है सुनैना कि जिंदगी के बाद भी जिंदगी है। नकारात्मक ऊर्जा का एक ऐसा तीव्र रूप जिसकी मौजूदगी का अर्थ सिर्फ और सिर्फ मनहूसियत ही होता है। तुम अभी घोस्ट हंटिंग सीख रही हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। प्रकाश सर, क्या आपको यहाँ इस हवेली में ऐसी किसी ऊर्जा का आभास मिल रहा है? क्या मैं यहाँ किसी भूत को देख पाऊंगी? भूतों के नाम से ही लोगों के हाथ पांव कांप जाते हैं, मगर तुम्हें तो बहुत बेसब्री है भूतों से मिलने की। बचपन से ही भूतों की कहानियां सुनती आई हूँ। हॉरर मूवीज में ही देखे हैं भूत। विश्वास नहीं होता कि सच में भी होते हैं। इस हवेली के बारे में बहुत सुना है। इस हवेली में से कस्बे वालों ने रहस्य में 13 घंटों की आवाजें आती सुनी हैं। कोई भी क्लॉक अधिकतम 12 घंटे ही बजता है, मगर हवेली से आती है 13 घंटे बजने की आवाज। उनका कहना है कि 13 घंटों की मनहूस आवाज ठीक उस अलार्म की तरह है जैसे कि किसी आत्मा या किसी की मौत का आभास पाकर गली के कुत्ते रोने लगते हैं। क्योंकि इन 13 घंटों के गूंजने का मनहूस अर्थ है हवेली के अंदर बाहर या आसपास किसी की विभत्स मौत। लाश पड़ी मिलती है उसकी वहां। हमारे पास पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए आधुनिक यंत्र है, जैसे थर्मोग्राफिक कैमरा, जो ऊर्जा या कहे कि आत्मा की पिक ले सकती है। ये ईएमएफ मीटर, ये यंत्र बाहर से आने वाली ऊर्जा को पकड़ता है। अगर यहाँ कोई भूत है तो इसमें कुछ वाइब्रेशन पैदा होंगी जो उस आत्मा की मौजूदगी का सबूत होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। किसी के कदमों की घिसट कर चलने की आवाजें महसूस हो रही हैं। पलटना मत, ईएमएफ मीटर कुछ अज्ञात वाइब्रेशन पकड़ रहा है। लोगों का कहना सही है, यहाँ भूत है, कोई आत्मा है। मीटर पर ऊर्जा का वाइब्रेशन इतना तीव्र है जिससे यह पता लगता है कि आत्मा एक बुरी आत्मा है। बुरी मींस? दुनिया में अच्छी बुरी दोनों तरह की आत्माएं होती हैं। बुरी का मतलब आक्रामक। ऐसी आत्माएं परेशान करती हैं, बर्बाद कर सकती हैं, अपनी नेगेटिव पावर से कुछ भी बुरा कर सकती हैं, यहाँ तक कि जान भी ले सकती हैं। मीटर पर वाइब्रेशन बहुत बढ़ गया है। आत्मा पीछे हमारे बहुत नजदीक है सुनैना। वो हम पर हमला कर सकती है, हमारा गला पकड़ सकती है। वो एक ऊर्जा है सुनैना, कभी भी गायब हो सकती है। तुम ये टॉर्च संभालो, उसकी रोशनी किसी भी ऊर्जा को पकड़ सकती है। ये उसे हमारी निगाहों से ओझल नहीं होने देगी। अब मैं एकदम पीछे पलटकर ये कील उस आत्मा के माथे में घुसा देने वाला हूँ। इससे ये सारी नेगेटिव ऊर्जा इस कील में आ जाएगी। तुम्हें पलटते ही उसे टॉर्च की रोशनी के फोकस में ले लेना है और तब तक लिए रखना है जब तक यह पूरी की पूरी कील में नहीं समा जाती। मुझे देखना चाहिए कि मैंने इस शैतानी आत्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से अभिमंत्रित कील में ले लिया है। तब तक यह आत्मा गायब नहीं होनी चाहिए, न ही मेरे हाथों से कील छूटनी चाहिए। टॉर्च की रोशनी को इस पर फोकस रखो सुनैना। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! उफ, क्या किया? टॉर्च गिरा दी। इसे देखकर डर गई हो तुम सुनैना। टॉर्च उठाओ बेवकूफ, टॉर्च उठाओ, इसे फोकस में लो, वरना हम दोनों भी नहीं बचेंगे। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, कि केवल रोकना चाहता हूँ ताकि तुम ये यहाँ मौत के खेल बंद कर दो। प्रकाश सर, इसे जाने मत दीजिएगा। वक्त हमारा साथ दे रहा है। सुनैना, हम सफल हो गए। हमने इसे एक कील में बंदी बना लिया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? ओह 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 नहीं, ओह नहीं, मुझे इस कील को सुरक्षित रखना होगा।
क्योंकि अगर इसे किसी दूसरे इंसान की ऊर्जा मिली तो उसे पकड़कर यह आत्मा फिर से आजाद हो सकती है। ओह, ये क्लॉक, ये फिर से घंटा बजा रही है। 13 घंटे बजाएगी। मेरी सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन मैं इसे सुरक्षित किए बिना नहीं मरूंगा। हाँ, घंटे बीच में ही बजने बंद हो गए। इसका मतलब मैं आत्मा को इस क्लॉक में कैद करने में सफल हो गया। मैं इस अभिशप्त जगह पर नहीं मरूंगा। तुम्हें भी यहां नहीं रहने दूंगा। सुने ना? ओह, नहीं, ये इतने सारे चूहे, ये सामान्य चूहे नहीं दिखते। अगले दिन ये दोनों हवेली में आत्मा का पता लगाने और उसे कैद करने आए थे, मगर मारे गए। इनका जिस्म जगह जगह से कुतरा हुआ सा लग रहा है। रात फिर सुनाई पड़ी थी घंटों की आवाजें। हाँ, लेकिन मैंने गिने थे। इस बार हवेली में 13 घंटे पूरे नहीं बजे। इसका मतलब इन लोगों ने अपनी जान पर खेल कर ही सही, मगर हवेली से आत्मा का साया दूर कर दिया है। इस भ्रम में मत रहना, मेरी सलाह है, दूर ही रहना इस मनहूस हवेली से। जागृति एनजीओ। हेलो, मैं कुणाल बोल रहा हूँ। ओह, आप सेठ साहब के सेक्रेटरी शक्ति बोल रहे हैं? हाँ जी, कुल 10 बच्चे हैं। यही कोई 10 से 12 की उम्र के, सभी सीरियस मेडिकल केस है। ऑपरेशन पैसों की तंगी से रुके हुए हैं। हमारी संस्था ऐसे लोगों के ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेती है जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता है। लेकिन ये काम हम आप लोगों की मदद या कहे कि डोनेशन के बिना पूरा नहीं कर सकते। ओह, सेठ गिरधारी लाल जी 3 करोड़ की ये डोनेशन देने के लिए तैयार है। वेरी गुड। हाँ, कैश में भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं कल आ जाता हूँ, फॉर्मेलिटीज पूरी करके मैं रकम ले लूंगा। थैंक यू शक्ति साहब, ग्रेट थैंक्स टू यू। गुड न्यूज, मासूम बच्चे हैं, ठीक से अभी आंखें भी नहीं खुली और जानलेवा बीमारियों ने घेर लिया। अब उन बच्चों की जान बच जाएगी। उन बच्चों और उनके पेरेंट्स को खुशखबरी देता हूँ। आई एम सो हैप्पी। ये खबर उन बच्चों और उनके पेरेंट्स को सीधे अस्पताल पहुंचकर ही दूंगा। मैं उनकी खुशी को देखना चाहता हूँ, उसे महसूस करना चाहता हूँ। जल्द ही अस्पताल में। कल पैसा मिल जाएगा। मैं डॉक्टर्स की टीम से बात करता हूँ। वो लोग जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन की तैयारियां कर लेंगे। तुम्हें भगवान ने भेजा है बेटा। हमारे लिए भगवान ही हो तुम कुणाल बेटा। पैसों और इलाज के अभाव में अपनी छोटी उम्र में ही अपने पेरेंट्स को खोया है मैंने। भगवान नहीं हूँ, लेकिन चाहता हूँ कोई इलाज के अभाव में न मरे। बच्चों, ये है तुम्हारे कुणाल भैया, जिनकी कोशिशों से यहाँ तुम्हारा इलाज हो रहा है और अब तुम सबका ऑपरेशन होगा। अब तुम सब एकदम से अच्छे होकर घर जा सकोगे, अपने मम्मी पापा और अपने फ्रेंड्स के पास। हेलो फ्रेंड्स, मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नहीं कुणाल भैया, थैंक यू कुणाल भैया। अगले दिन सेठ गिरधारी लाल के सेक्रेटरी शक्ति ने सुबह ही बुलाया है पैसा लेने के लिए। ओह, ये क्या, भाई आग क्यों फड़कने लगी? फालतू का वहम। कुछ अनहोनी हुई है। मेरा नाम कुणाल है, मैं जागृति से आया हूँ। मुझे सेठ गिरधारी लाल जी के सेक्रेटरी शक्ति साहब ने बुलाया है। मगर यहाँ क्या हुआ है? डकैतों ने पैसों की लूट के लिए सेठ गिरधारी लाल की पूरी फैमिली को बेरहमी से मार डाला है। ओह, तुम कुणाल हो शायद। शक्ति साहब, ये सब कैसे? मुझे अफसोस है, अब आपके पैसे नहीं मिल सकते कुणाल। लुटेरे सारा कैश ले गए। हेलो कंट्रोल रूम, घटना को ज्यादा समय नहीं हुआ है। शहर के हर नाके को सील कर दो। हर सड़क पर कड़ी चेकिंग की जाए। वो बेरहम हत्यारे शहर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। उफ, नहीं, उन लुटेरों ने 4 नहीं 14 हत्याएं कर डाली हैं। मगर नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। डॉक्टर्स उधर ऑपरेशन की तैयारियां कर चुके होंगे। समय नहीं है मेरे पास। एक रास्ता और है, वहां भी जाकर देख लेता हूँ। पैसा किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकता, उन्हें मुझे देना होगा। 10 मासूम जिंदगियों का प्रश्न है ट्रस्टी साहब। एक एक पल कीमती है। मंदिर का चढ़ावा है, ऐसे ही मानवता के कामों में काम आना चाहिए। खूब सुना है मैंने, मंदिर की ट्रेजरी भरी पड़ी है।
सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और कैश से। अब बात ठीक है बेटा, मगर चढ़ावे का ये खजाना भगवान का है। श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर उन्हें भेंट में दिया है। इससे केवल मंदिर की देखरेख और निर्माण के कार्य ही किए जा सकते हैं। क्षमा करना बेटा, पंडित जी का कहना ठीक है। इस प्रयोजन में हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो वो बच्चे अवश्य ही जीवित रहेंगे। भगवान के दर से भी निराशा हाथ लगेगी क्या? मंदिर में गूंजे वो घंटे मुझे किसी की याद दिला रहे हैं। मेरी क्लास फेलो संध्या, उसने जिक्र किया था अपने पापा का। क्या नाम था उनका? हाँ, लाल कृष्ण। उनकी हवेली का लाल कृष्ण अंकल, जिन्होंने चूहों को ट्रेन किया और चूहे उनके लिए कब्रों में से कीमती आभूषण, गोल्ड सिल्वर कॉइन और रुपया पैसा बटोर लाते थे। मेरी दोस्त संध्या जिस समय सोने के लालचियों के हाथों मारी गई, घड़ी उस समय 12 घंटे बजा रही थी। इसके बाद कॉलेज के ही कुछ सहपाठियों ने खजाने को पाने की कोशिश की और 12 घंटे बजते ही संध्या के पिता लाल कृष्ण के हाथों बुरी मौत मारी गई। इस पूरी कहानी का अंत भी लाल कृष्ण की मौत के साथ ही हुआ। कहते हैं इसके बाद भी लाल कृष्ण की आत्मा का इतना खौफ रहा उस हवेली पर कि किसी ने उस खजाने को हासिल करने की नहीं सोची। कहते हैं लाल कृष्ण की मौत के बाद से हवेली की घड़ी 12 की बजाय 13 घंटे बजाने लगी, और जब भी 13 घंटे बजाते तो हवेली के बाहर एक लाश मिलती थी। अफवाहें थी या हकीकत, मगर सुना गया कि लाल कृष्ण की आत्मा शायद हवेली की पुरानी घड़ी में ही निवास करती थी। सुना है इसके बाद किसी घोस्ट हंटर ने लाल कृष्ण की आत्मा को उसी घड़ी में ही कैद कर दिया था और उसके बाद फिर 13 घंटे बजने बंद हो गए थे। लेकिन फिर भी किसी ने उस हवेली में जाने की कोशिश नहीं की, मगर अब एक और शख्स उस हवेली में जाने की हिम्मत करने वाला है। कुणाल से भी पहले कुछ और लोग वहां पहुंचने वाले थे। उफ, फिर से चेक पोस्ट। लगता है जैसे पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी गई है। इन सबको हमारी तलाश है। पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह हमारी तलाश कर रही है। सुधीर, कार को कच्चे रास्ते पर डाल। पर जाएंगे कहाँ? हर तरफ पुलिस है। हमारी जो हालत है उसे देखते हुए हमारा इस शहर से निकलना मुश्किल लग रहा है। फिलहाल जुबीन खान जो कहता है वो कर सुधीर। पिंटू ठीक कह रहा है सुधीर। मैं एक जगह को जानता हूँ जहाँ पुलिस तो दूर, उसकी परछाई भी नहीं पहुंच सकती। पुलिस तो कब्र खोद कर भी निकाल लाती है। ऐसी कौन सी जगह है जुबीन? थोड़ा और आगे चला, फिर दिखाता हूँ। रुक रुक, कार रोक। ये जगह। खान भाई, ये कहाँ ले आए? ये तो मनहूस हवेली है। वही खान जिसके बारे में सैकड़ों खूनी कहानियां प्रसिद्ध हैं। हमारे लिए मौत से मनहूस इस वक्त और कुछ नहीं। बाहर रहे तो पुलिस की गोली कहीं न कहीं से आकर हमें लंबी नींद सुला देगी। फिलहाल हम कहीं और नहीं जा सकते। इस हवेली की सूरत ही बड़ी मनहूस है। अंदर गए तो भूत मार डालेंगे। नहीं गए तो भी मारे जाएंगे। फिर भूत के हाथों ही क्यों न मरे। मैं वैसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता। पिंटू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंदर जाने से पहले कार को झाड़ियों में छुपाना होगा। चलो अंदर चले। घबराओ मत, पुलिस का रिस्क खत्म होते ही निकल लेंगे। इससे बेहतर जगह हमारे लिए दूसरी फिलहाल और कोई नहीं हो सकती। भूतों की थ्योरी को समझो। क्या होता है दोस्तों कि जब किसी जगह पर कई बरसों से कोई नहीं रहता तो उसे भूतिया घोषित कर दिया जाता है। वो कोई गांव हो सकता है, घर हो सकता है, कोई जहाज भी। हाँ, सुनसान जगह तो वैसे ही फिर भूतिया लगने लगती है। भूत सिर्फ हमारा डर है। हम डरेंगे तो वो डराएगा। हाँ, जैसे सेठ गिरधारी ने पिस्तौल से हमें डराने की कोशिश की और मेरे हाथों अपनी ही पिस्तौल से मारा गया। मरने से पहले बहुत बिलबिला रहा था सेठ। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था। वो पैसा मासूम बच्चों की जान बचा सकता है। तुम ले जाओ चाहो तो, मगर मेरे बच्चों पत्नी को कुछ मत कर कहो। सेठ की पत्नी सुलेखा रानी तो रणचंडी ही निकली। कब वक्त ने मेरा मुंह ही नोच लिया। तुम लोगों ने मेरे पति की जान ली है। उसका खून आह की तरह डसेगा।
ये पैसा शाप की तरह लगेगा तुम्हें। मेरा पारा भी हाई था, मैंने उसे उसी की साड़ी के फंदे में पंखे पर टांग दिया। फड़फड़ाने के बाद आखिर में दम तोड़ा उसने। सांसों पर भारी पड़ेगा ये रुपया। तुम हत्यारों की। मगर मैं सेठ के 15 साल के बेटे अभय को नहीं मारना चाहता था। वो कमबख्त न जाने कहां से कुल्हाड़ी ही निकाल लाया। मम्मी पापा को मार डाला तुम लोगों ने। उनकी लाशों पर अपने आंसू नहीं तुम्हारा खून बहाऊंगा। मार डालूंगा तुम सबको। क्या करता, फिर उसी कुल्हाड़ी से उसे ही काट देना पड़ा। मुझे कौन सा दर्द होना था उसे काटते हुए। बड़ा जालिम है तू सत्येंद्र। पर मुझसे ज्यादा नहीं। सेठ की बेटी कृति को मैं कहाँ मारना चाहता था। अभी 14 साल की थी। रानी झांसी की तरह वो बोतल लेकर मुझ पर टूट पड़ी। क्राइम से नफरत करती हूँ। जज बनना चाहती थी, लेकिन शायद जज बनकर तुम जैसे दरिंदे मुजरिमों को सजा देने का समय नहीं है मेरे पास। खुद को बचाने के लिए मेरे हाथों में उसके बाल आ गए और बस मैंने जो झटका मारा तो वो खिड़की से बाहर पहली मंजिल से नीचे जमीन पर जा गिरी। सेठ को चुपचाप पैसे दे देना चाहिए था। जान से ज्यादा कीमती थोड़ी था। क्या मिला, सब मारे गए। अब माल तो दिखाओ जिसके लिए इतना रिस्क लिया। जरूर देखो, लक्ष्मी मेहरबान है हम पर। कितनी अच्छी स्मेल होती है ना रुपयों की। इनका बंटवारा भी कर लो। इनका बंटवारा भी करेंगे। पहले हवेली का मुआयना सा कर लिया जाए थोड़ा, फिर थोड़ी साफ सफाई। ये डायरी कैसी है? हवेली के मालिक लाल कृष्ण की है। शायद उसे डायरी लिखने का शौक था। एक और खुशखबरी, इस हवेली के तहखाने में एक खजाना भी है। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने सुना है। मैं इसलिए भी तुम्हें यहाँ लाया हूँ। वैसे तो मारे डर के तुम आते नहीं, क्योंकि आत्मा के प्रकोप और अफवाहों के कारण ही खजाने को हासिल करने की कोशिशें भी नहीं की गई। हम खजाने तक पहुंच गए। कमाल है, किसी ने इस खजाने को पाने की नहीं सोची। हम तो आसानी से इस तक पहुंच गए। ये कंकाल, ये शायद उस बुढ़े भिखारी लाल कृष्ण का ही कंकाल है जो खजाना पास होते हुए भी भिखारी बना रहा। ये खजाना तो कहीं भागा नहीं जा रहा। पहले कुछ साफ सफाई और खाने पीने का इंतजाम किया जाए। किचन भी जरूर होगी हवेली में। और फिर साफ सफाई अभियान शुरू हुआ। उफ, इतनी धूल है कि सांस लेना भी दुभर हो रहा है। ये कैसी विचित्र सिक्कीन है। इस पर कुछ मंत्र से गुले हुए हैं। ओह, ये आंधी। उफ, उफ। क्या हुआ सुधीर? ये घंटे कैसे बजने लगे? मुझे लगता है सफाई करते हुए क्लॉक हिल गया है और तभी घंटे बजने लगे। हाँ, और ये आंधी तो मौसम में चेंज के कारण हो सकती है। क्लॉक ने पूरे 13 घंटे बजाए हैं। कोई भी क्लॉक 12 ही बजाता है। 13 की संख्या मनहूस मानी गई है। वह मत पालो। और ये चूहे भी वहम है क्या? ये आक्रामक है। इनके दांत कुछ अलग दिख रहे हैं। इतने चूहे कहां से आ गए अचानक? अरे खाली पड़ी इमारत में चूहे नहीं होंगे तो डायनासोर होंगे क्या? 7 चूहे कन खजूरे अंधेरी सुनसान जगहों पर ही होते हैं इनके बसेरे। हमें इनकी मौजूदगी की आशंका पहले से होनी चाहिए थी। रुकना मत, ऊपर कमरे बने हुए हैं, वहां हम इन भूखे चूहों से बच सकते हैं। सुधीर नहीं आया अंदर, बाहर रह गया। तुमने डोर उसके आने से पहले ही बंद कर दिया जुबीन। लेकिन मेरे पीछे तो कोई नहीं था। मुझे लगा सब अंदर आ गए हैं। दरवाजा मत खोलो। उफ, बाहर चूहे होंगे। वो बाहर रह गया है। हमें बाहर जाकर देखना पड़ेगा उसको।
बाहर अब चूहे नहीं है। कहाँ गए? मुझे शंका हो रही है, सुधीर नजर नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, ये क्या? ओह सुधीर, ये कैसे हुआ? किसी ने इसके पैर भी तोड़ दिए हैं। कहीं ये काम हवेली की आत्मा का तो नहीं? हमने इसका खजाना ले जाने की बात की थी। भूल जुलूल मत सोचो जुबीन, फिलहाल इसको उतारना होगा क्योंकि हमें यही रहना है, और अगर ये ऐसे ही लटका रहेगा तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। एक बात पर गौर किया, सुधीर ने सेठ की पत्नी को फांसी दे दी थी, तो उसकी मौत भी फांसी से? बकवास मत करो सत्येंद्र, ये मात्र एक संयोग था, ऐसा कुछ नहीं है। भला अगर आत्मा है भी तो उसे कैसे पता कि हमने किसको कहां कैसे मारा है? हवेली में आत्मा का साया है तो वो कहीं से भी सुन सकती है हमारी बातें जो हमने यहाँ आकर की है। पानी खत्म हो गया। सत्येंद्र, तुम कार में से पानी ले आओ, कुछ खाने के पैकेट्स भी होंगे, जितना ला सको लेते आना। ओके। उसे बाहर क्यों भेज दिया? क्योंकि वो डर के मारे खजाने के विरुद्ध बातें कर रहा था। मैंने सोचा है कि हम लोग खजाना भी लेकर जाएंगे। चलो, सत्येंद्र के आने से पहले हम खजाने का बॉक्स बाहर निकाल लेते हैं। तुमने मेरे दिल की बात कह दी पिंटू। उफ, जीवन में किया गया कोई भी अपराध जिंदगी में बेफिक्री से आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद कर देता है, मगर एक रास्ता तोड़ देता है, मौत का। ओ नहीं, कौन हो तुम? अपने साथी की भयानक मौत देखकर भी नहीं पहचाना? ओह, तेरा इंतजाम करके चला था। यदि हमें पहले इस खजाने की भनक लग जाती तो हम सेठ गिरधारी के पैसों के लिए वहां कत्लेआम न करते। ये खजाना इतना है कि 7 पीढ़ियां आराम से खा सके। ये फिर से क्यों बजने लगे? लॉक है तो घंटे तो बजेंगे ही। मगर 13 घंटे पहले 13 बजे थे तो सुधीर की लाश देखनी पड़ी थी। तुम भी वहम खा गए पिंटू। मत सोचो, हम जहां जिस जगह पर हैं वहां बार बार ऐसे ख्याल आएंगे ही आएंगे। सत्येंद्र होगा। मगर हमने दरवाजा बंद कहां किया था, या अपने आप बंद कैसे हो गया? ओह सत्येंद्र, ओह तुम्हारा हाथ? मेरा हाथ लाल कृष्ण की आत्मा ने काट डाला। मेरी ही कुल्हाड़ी से मुझे फौरन अस्पताल पहुंचाओ, वरना ज्यादा खून निकलने से मैं मर जाऊंगा। मुझे बचा लो जुबीन, मुझे बचा लो। नहीं नहीं, सत्येंद्र ने सेठ के बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला था। यहाँ वो भी कुल्हाड़ी से काट दिया गया। उसकी वह खौफनाक हालत हमें ये समझाने के लिए काफी है कि यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं। शायद तुम ठीक कहते हो पिंटू खाड़ी। हमने यहाँ आकर भूल कर दी। एक मौत से बचने के चक्कर में यहाँ आकर दूसरी मौत के जाल में फंस गए और अपने 2 साथियों को खो बैठे। हम ये खजाना लेकर जाएंगे। देर मत करो, उठाओ बक्सों को। 3 करोड़ से भरा सूटकेस भी लेना है नीचे हॉल से। फिर से बजने लगे घंटे। ये घंटे मौत की चेतावनी है। नहीं चाहिए खजाना। मैं अब यहाँ और एक पल भी नहीं रुकूंगा। चलो पिंटू, बेवकूफी मत करो। रुक मैं भी नहीं रहा यहाँ, मगर खाली हाथ नहीं जाएंगे। पागल मत बनो पिंटू, वापस आओ। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं इतना खजाना अकेले नहीं उठा पाऊंगा। लैंप लूज है पिंटू, वो उखड़ रहा है। अब नहीं रुक सकता। जान है तो जान है। पिंटू ने भी ऊपर से नीचे फेंक कर जान ली थी सेठ की बेटी की। नहीं, सब वैसे ही मर रहे हैं, तो क्या मेरी मौत गोली से होगी? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। किसी भूत या आत्मा के पास पिस्तौल तो नहीं हो सकती। जितना ले जा सकता हूं उतना ले जाऊंगा। नहीं,
नहीं। किसी की मौत चाहने और देने वालों को अपनी मौत की कल्पना भी भयानक लगती है। हाँ, मैंने सुन ली थी तुम्हारी बातें, वैसे ही मार रहा हूँ जैसे तुम लोगों ने मारा था निर्दोष लोगों को। दीवार घड़ी में रखी कील में बंदी बनाकर रखा गया था मुझे, जो तुम लोगों ने आजाद कर दिया। तो मुझे नहीं मार सकती दुष्ट आत्मा। फिर बजा रही है मनहूस क्लॉक 13 घंटे। और दरवाजा खुलते ही पिस्तौल। मैं तो यहाँ लाल कृष्ण अंकल का खजाना लेने आया था ताकि उन बीमार बच्चों का इलाज करवा सकूं, मगर तुम मिल गए। वाह, तुम हत्यारों की कार का नंबर टीवी न्यूज पर फ्लैश किया जा रहा है। वही कार जो बाहर झाड़ियों में छुपी खड़ी है। देखते ही मैं समझ गया था कि तुम लोग रुपया लूटने के बाद छुपने के लिए इधर आ गए हो। अब उन 10 बीमार बच्चों का इलाज बिना खजाना मिले भी हो पाएगा, क्योंकि तुम मुझे वो लूटा हुआ रुपया दोगे। यहाँ से निकल जाओ। यहाँ मौत मेरे सिर पर खून सवार है। उन बच्चों की तड़प ने मुझे पागल कर दिया है। मारे जाओगे, तुम भी मारे जाओगे। उसने मेरे 3 साथियों को मार डाला है, वो मेरे पीछे है। यह खूनी आत्मा है, समझने की कोशिश करो। वो आत्मा यही है। तुम्हें मरना है तो तुम मरो, मुझे नहीं मरना यहाँ। मैं तुम्हें मारने के बाद भी यहाँ से निकल जाऊंगा। खूनी हत्यारे हो तुम लोग। मैंने पुलिस को खबर कर दी है, मगर तुम्हारा खून कानून और मानवता के लिए भी न्याय है, इसलिए मुझे तुम पर गोली चलाने में कोई शर्म और हिचक नहीं होगी। ओह, तो तू है वो दुष्ट आत्मा, मगर मैं तुझसे नहीं डरता। 10 मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए तो आज मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा। जिसने लालच किया उसे ही मारा। आज तक जो भी आया खजाने के लालच में बदनीयत के साथ आया। पहली बार तुम नेक उद्देश्य से यहाँ आए हो। उन सब दुष्टों दरिंदों को मैंने खौफनाक मौत की सजा दे दी है। आखिरी दरिंदे को भी गोली से तुमने नहीं, मैंने मारा है। भले ही पिस्तौल तुम्हारे हाथ में था। तुम जाओ, खजाना तुम्हारा है। इस खजाने से बच्चों की जिंदगी बचाओ, उनका इलाज करवाओ। दरिंदों द्वारा लूटा गया वो सारा पैसा भी हवेली में ही है। मैं आज से आजाद हूँ। ये हवेली आज से मेरी आत्मा के आतंक से मुक्त और पवित्र है। कई वर्षों बाद हवेली पर आज पड़ेंगी सूरज की उजली किरणें, गूंजेंगी पक्षियों की मधुर चहचहाहट। भगवान लाल कृष्ण की आत्मा को शांति प्रदान करे। अब भी कभी कभी बजते हैं हवेली में 13 घंटे, मगर अब उनकी आवाजों को सुनकर गांव वाले खौफ नहीं खाते, क्योंकि वो घंटे तब बजते हैं जब उस खजाने की रकम से कोई बीमार बच्चा एक नई जिंदगी पाता है।